मूर्खता केवल अकल की कमी नहीं होती, बल्कि वह एक व्यवहारिक पैटर्न है। विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर के अनुसार मूर्खता वह है जिसमें व्यक्ति अनुभवों से सीखने के बजाय बार बार वही गलती दोहराता है। तो आइए मनोविज्ञान की नज़र से समझते हैं कि ऐसी कौन सी 11 आदतें हैं जो साफ बताती हैं कि सामने वाला व्यक्ति मूर्खता के जाल में फंसा हुआ है। मूर्खता कोई स्थायी दोष नहीं है, लेकिन अगर इन आदतों को न बदला जाए तो ये जिंदगी भर साथ चलती है। ये आदतें किसी भी इंसान की मूर्खता को साफ तौर पर उजागर कर देती हैं। मूर्खता की पहली निशानी, कोई भी मूर्ख हर बात में खुद को सही मानता है। ऐसे लोग हमेशा मानते हैं कि उनकी सोच, उनकी राय सबसे ऊपर है। वे तर्क संगत बातें भी नहीं सुनते। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलन गार्ड कहते हैं, जो व्यक्ति गलती स्वीकार नहीं करता वो सीखने की क्षमता खो देता है। यानी अगर कोई हर समय खुद को सही साबित करने को तुला हो तो समझिए अकल वहां छुट्टी पर है। मूर्खता की दूसरी निशानी यानी भावनाओं में बहकर फैसले लेना। गुस्सा, जलन, ईगो, इनकी वजह से निर्णय लेना मूर्खता की ओर ले जाता है। फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए, मगर ऐसे लोग आवेश में आकर रिश्ते तोड़ देते हैं या नुकसानदेह निर्णय कर बैठते हैं। डॉक्टर डेनियल गोलेमन के अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी मूर्खता का बड़ा कारण है। मूर्खता की तीसरी निशानी यानी सीखने से बचना। अगर आप किसी को हमेशा यह कहते सुने मुझे सब आता है, तो समझ जाइए कि वे सीखने से डरते हैं। मनोविज्ञान इसे लर्निंग एवर्जन कहता है। ऐसे लोग नए अनुभवों से डरते हैं, बदलाव से कतराते हैं और वहीं पर खड़े रह जाते हैं। मूर्खों की चौथी निशानी, वे वही गलती बार बार दोहराते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति एक गलती करने के बाद उससे कभी सबक नहीं लेता। वो सोचता है अगली बार कुछ मैजिक होगा। डॉक्टर कार्ल मेजर कहते हैं, सीखने की ललक न होना ही मूर्खता का असली प्रमाण है। मूर्खों की पांचवी निशानी, वे दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों की बेइज्जती करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। दूसरों की कमियों पर हंसना या उन्हें नीचा दिखाना इन्हें अच्छा लगता है। ये असल में हीन भावना को छुपाने का इनका तरीका होता है। मूर्खों की छठी निशानी यानी वर्तमान सुख के लिए भविष्य बिगाड़ देना। ऐसे लोग क्षणिक सुख के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वे आज की छोटी छोटी खुशियों में फंसकर बड़े नुकसान कर बैठते हैं। मनोविज्ञान इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहता है। वे भविष्य की चिंता से मूर्खतापूर्ण मुक्ति पाने का तरीका है। मूर्खों की सातवीं निशानी, वे बिना सोच विचार के कुछ भी बोल देते हैं। इनके शब्द बिना फिल्टर के निकलते हैं। बोलने से पहले न सोचते हैं न सामने वाले के जज्बात का ख्याल रखते हैं। फिर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा मजाक अक्सर रिश्तों को तोड़ देता है। मूर्खों की आठवीं निशानी, सही सलाह को अनसुना करना। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह इन्हें हमेशा नागवार गुजरती है। मनोविज्ञान कहता है कि यह रिगेंडिगो का लक्षण है। डॉक्टर कैरन इरेक कहती हैं, जो सीखना नहीं चाहता वह अपने विकास की राह खुद बंद कर देता है। मूर्खों की नौवीं निशानी, हमेशा दूसरों को दोष देना। कभी परिस्थितियों को, कभी किसी व्यक्ति को। ये लोग हमेशा दोष देते हैं। ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते। ऐसा करने से उनमें आत्म सुधार का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कुछ नहीं बदल सकता। मूर्खों की 10वीं निशानी, भीड़ के पीछे पीछे चलना। मूर्ख लोग सोचते नहीं, बस कॉपी पेस्ट करते हैं। मनोविज्ञान इसे हार्ड मेंटालिटी कहता है। ये किसी विचार को तर्क से नहीं अपनाते, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा सब लोग कर रहे होते हैं। मूर्खों की 11वीं निशानी, अपनी मूर्खता पर गर्व करना। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, जो करना है कर लो। ये वाक्य सुनते ही समझ जाइए कि वहां बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। मनोवैज्ञानिक इसे ईगो
डिफेंसिव बिहेवियर कहते हैं, यानी मूर्खता को अपना कवच बना लेना। मूर्खता किसी की स्थायी पहचान नहीं है। अगर हम इन आदतों को पहचान लें और खुद में देखें तो इन्हें बदला जा सकता है, क्योंकि सचेत इंसान ही हमेशा समझदार इंसान बनता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी निशानी आपने लोगों में सबसे ज़्यादा देखी है। मूर्खता